नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के शो में हम गेहूं के ऊपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें और देश के विभिन्न हिस्सों पर गेहूं की क्या स्थिति रही, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया से गेहूं की विशेष खबरों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। गौरतलब है कि वीट ने यानी गेहूं ने ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हो गई है और ये बंदरगाहों पर लगभग 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बताया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले गेहूं में तेज़ी की अग्रिम विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था लड़ाई शुरू होने से पहले रशिया एवं यूक्रेन की। इससे पहले हम आगे चलें, एक विशेष अपडेट जो शेयर बाज़ार के अंदर निवेश करते हैं उनके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर कूल कैप इंडस्ट्री लिमिटेड का आईपीओ जो कि 15 मार्च को बंद हो रहा है, 10 से 15 मार्च के बीच ये आईपीओ खुल रहा है। इस आईपीओ में विशेष बात यह है कि ये एक ऐसी कंपनी जो 48% एनुअल ग्रोथ के साथ उतर रही है। साथ ही 5 साल में 4 नए प्लांट इनके एस्टेब्लिश हुए हैं। आगे भी तेज़ी से ग्रोथ होने की पूरी संभावनाएं भी बन सकती हैं। एक लॉट 3000 इक्विटी शेयर्स का होगा और प्राइस बैंड इसका 36 रुपये से 38 रुपये बनाया जा रहा है और ये 15 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के अंदर रिस्क फैक्टर को भी आप ध्यान से समझ लें और उसके बाद ही आप आईपीओ के अंदर निवेश करें। ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आईपीओ की बात करने के लिए। ये दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे वीट के ऊपर क्या संभावना है। सबसे पहले हम सूचना लेके आ रहे हैं, खबर मिल रही है कि फ्लोर मिलों की मांग से दिल्ली में गेहूं की कीमतें में बढ़ोतरी हो रही है। बारिश से एमपी में अराइवल घट गई है। नई दिल्ली से खबर मिल रही है कि मिलों की मजबूत मांग से गेहूं में 20 रुपये की और तेज़ी हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कोई तेज़ी अभी तक दर्ज आज के दिन नहीं रही। वो भाव पूर्वत ही रहे। मध्य प्रदेश में आज गेहूं की आवक घटकर 2 लाख बोरी रह गई है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से गेहूं की आवक यानी अराइवल सुस्त पड़ती नजर आ रही है। हालांकि इंदौर और दूसरी मंडियों पर इसका कोई विशेष असर नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि गेहूं में भी और तेज़ी आ सकती है क्योंकि विदेशों में गेहूं महंगा रहने से निर्यातों की खरीद लगातार जारी है। दिल्ली में गेहूं का भाव 2360 से 2380 रुपये प्रति क्विंटल मिल पहुंच बताया जा रहा है और इसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। लॉरेंस रोड दिल्ली पर 7000 बोरी की आवक बढ़कर 8000 बैग्स की हो गई है। गौरतलब है कि एक बैग 50 किलो का होता है। दिल्ली की सभी मंडियां और डायरेक्ट मिलों और चक्की वालों की सप्लाई जोड़ें तो दिल्ली में आवक लगभग 30 से 32 हज़ार बोरी होने की अनुमान है। यदि सूत्रों की माने तो फ्लोर मिलों की मांग निकलने से गेहूं में तेजी देखने को मिल रही है और दिल्ली में गेहूं की सप्लाई का राशन का माल लगभग 60% होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इससे भी भावों की मंदी पे कोई राहत नहीं है और इस लगातार तेजी बन रही है। बेगूसराय और बिहार की दूसरी मंडियों में गेहूं अपने पूर्व स्तर पर बिक रहा है और सूत्रों के अनुसार निर्यातक बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचकर गेहूं 2400 से 2450 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद रहे हैं, लेकिन माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में गेहूं में और तेज़ी की संभावना बन गई है। बिहार में नए गेहूं की आवक मई में आने की संभावना बनेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गेहूं पिछले स्तर पर बिका। कानपुर में मिल पहुंच गेहूं 2260 से 2370 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया जा रहा है। मिलों की खरीद सुस्त पड़ने से यहां पर भाव में स्थिरता है और बरेली सहित पश्चिमी यूपी में भी भाव स्थिर बने रहे। मिल पहुंच 2270 से 2280 रुपये और मंडियों में भाव 2170 से 2180 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हो रहा है। मध्य प्रदेश की में से खबर मिल रही है कि गेहूं की आवक और कमज़ोर रही। आवक 2,25,000 बोरी से घटकर 2 लाख बोरी की रही और इंदौर में आज लगभग 8,000 बोरी और पूरे मालवा क्षेत्र में 1.25 लाख बोरी की आवक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं के जो दाम है वो पहले वाले स्तर से में ही बने रहे। और राजस्थान से खबर मिल रही है कि राजस्थान में भी गेहूं के भाव स्थिर बने हुए हैं और सूत्रों के अनुसार कांडला पोर्ट पर निर्यातक 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं की खरीद कर रहे हैं। दोस्तों, ये था देश के अंदर गेहूं की आज की खबर। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें वीट को लेकर।
वीट के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से खबर मिल रही है कि वहाँ पर एक्सपोर्टर्स ने 3,70,200 टन की वीट को एक्सपोर्ट किया है, जो 3 मार्च सन 2022 को ख़त्म होने वाले सप्ताह तक। ये 21% अधिक है पिछले 4 वीक के एवरेज से। भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और ये लगभग 5 मिलियन टन का वीट का एक्सपोर्ट रिसेंट डेज के अंदर करने की बात आ रही है और इसमें और अधिक इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया से खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पर भी वीट सप्लाई के लिए काफ़ी ज़बरदस्त इंक्वायरी चल रही हैं, यह रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर कंस्ट्रेंट आ रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी दिखाई जा रही है। कुल मिला के गेहूँ की कीमतों में तेज़ी बनी हुई है और आगे भी इसमें तेज़ी रहने की पूरी संभावनाएँ बन सकती हैं। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, स्टॉक मार्केट, इन सभी पर सटीक विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट देता है, जो अक्सर सत्य साबित होती हैं। चाहे वो चीनी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे स्टील हो, चाहे तांबा हो, चाहे निकल हो, इन सभी पर सटीक विश्लेषण। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार और IPO के पर भी हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते हैं, विश्लेषण देते हैं और वो सत्य साबित होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमारे लाइव शो 10:15 से 10:45 मंडे टू फ्राइडे बाजारों के सितारे बिल्कुल देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।